प्रेज़ द लॉर्ड। जीसस अ किंग के 5th एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज वहीं से शुरू करते हैं जहां हमने कल छोड़ा था। यहाँ पर यीशु मसीह जब यरूशलेम को देखता है तो रोता है, उसको देखकर रोता है। हजारों लोग उसे देख रहे हैं। तब यीशु मसीह खुद यरूशलेम के विषय में प्रोफेसी करता है। क्या कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ओ जेरूशलेम, हाउ आई विश that you would accept me as the son of God. How I would if you don't reject me. How I would if you turn rebellious against me, because you will be destroyed completely. भला होता इज़राइल के बच्चों, तुम मुझे परमेश्वर के पुत्र के रूप में स्वीकार कर लेते, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर रहे हो, और इसका मतलब है कि तुम बर्बादी की ओर हो, तबाही की ओर हो, और एक दिन तुम पूरी तरह से बर्बाद हो जाओगे, नेस्ते नाबूद हो जाओगे। His prophecy was spot on accurate. ठीक उसके मौत के और यहाँ से स्वर्ग को कूच करने के 25 साल बाद रोमन्स ने आके यरूशलेम को पूरी तरह से नेस्ते नाबूद कर दिया, और उन्होंने यरूशलेम में रहने वालों को पूरी दुनिया में बिखरा के रख दिया। In the world history it is called the diaspora of the Jews. 1862 में इंडिया के पास फर्स्ट सेट ऑफ ज्यूज आए जो यहाँ पर रहने के लिए आए। कोचीन में रहते हैं, आपके असम साइड पे रहते हैं। ये तब हुआ जब राजा नीरो और एम्परर टाइटस, इन दोनों ने मिलकर यहूदियों को जहाँ मिल रहे थे मारना शुरू कर दिया था, और ढेरों ढेर मिलियंस की तादाद में यहूदी मारे जा रहे थे। तो इजरायलियों को वहां से छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए और देशों में जाना पड़ा। यीशु मसीह ने कहा, आई विश यू नो हु इज टॉकिंग टू यू। काश तुम समझ पाते कि मैं कौन हूँ जो तुमसे बातें कर रहा हूँ। योर सेवियर हैज कम बट यू आर रिजेक्टिंग मी। तुम्हारा उद्धारकर्ता आ गया है, लेकिन तुम मुझे अभी भी नकार रहे हो। गॉड इज रिजेक्टिंग यू। सबसे बड़ी बात, जो उद्धारकर्ता को रिजेक्ट करता है, परमेश्वर उसे रिजेक्ट कर देता है। और यहाँ पे वही इजरायलियों के साथ हुआ। जब कई बार यीशु मसीह हमारे जीवनों में एज अ उद्धारकर्ता आता है, हम उसे ग्रहण करते हैं और कुछ दिन तक आत्मा में, प्रार्थना में लगे रहते हैं, उसके वचनों को पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से रिजेक्शन शुरू हो जाता है। अरे ठीक है, चलता है यीशु मसीह, थोड़ी देर तुमसे प्रार्थना नहीं करेंगे तो क्या दिक्कत है। यीशु मसीह को आपका धन, आपकी दौलत, आपकी संपत्ति, आपका कुछ भी नहीं चाहिए। इट्स ऑलरेडी गिवन बाय हिम टू यू। पता हो आपसे सबसे ज्यादा क्या चाहता है? वो आपका समय चाहता है। वो ये चाहता है कि आप उसे समय दें। जब हम समय नहीं देते हैं तो हम उससे दूर होते हैं, और जब दूर होते हैं तो हम शैतान के करीब हो जाते हैं। इसलिए मेरी दुआ है कि हम और आप परमेश्वर से प्यार करने वाले, उसके करीब बने रहने वाले हो सके, उसे रिजेक्ट ना करें। ही इज अ सेवियर, उसे हम रिजेक्ट ना करें, क्योंकि जो उसे रिजेक्ट करता है, परमेश्वर उसे रिजेक्ट करता है। गॉड ब्लेस यू ऑल।